जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण स्वयं जाकर किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरगुजा संभाग में मां महामाया एयरपोर्ट बड़े विमानों को उतारने के लिए तैयार हो गया है। 48 करोड़ रुपए की लागत से बने 1800 मीटर एयर स्ट्रिप से यह संभव हो सका है। 374 एकड़ में फैले हुए इस एयरपोर्ट में बड़े विमानों को भविष्य में उतारने के लिए कार्य योजना बनाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस एयरपोर्ट में निजी विमान भी उतर सकेंगे और बड़े विमानों के उतरने से सरगुजा में तेजी से पर्यटन क्षेत्र में विकास होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि 3 दिनों के बाद DGCA की टीम यहां निरीक्षण करने के लिए आने वाली है। इसके तुरंत बाद लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। इसके बाद अंबिकापुर से दिल्ली, बनारस और रायपुर हेतु डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव विमानन मंत्रालय को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने विभिन्न जिलों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 13 अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी जिलों में 13 मई तक निर्वाचन संबंधी तैयारियों के लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं ही कुछ जिलों का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच होना संभावित है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में मौजूद 90 विधानसभाओं में चुनाव होगा। प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से लैस किया जाएगा ताकि यह पार्क सक्रिय औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित बैठक के दौरान गोठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रदेश में हुए आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम गोबर पेंट की 1 यूनिट लगाने की दिशा में तत्काल काम करें। उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों को संस्थागत तरीके से बेचने हेतु प्रबंध आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम 1 से 30 अप्रैल के बीच किया गया। इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन कर गांव में विशेष दावा आपत्ति लिया जाएगा। तो वहीं 18 से 25 तारीख के बीच प्रकरणों का दोबारा ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मेगा रोजगार प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी के साथ 10 अलग अलग कंपनियों में 5500 पदों पर होगी भर्ती। 3 मई से 19 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। दुर्ग के BTI कॉलेज में होगा आयोजन। इन पदों के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। यहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की वैकेंसी निकली है। यदि आप इच्छुक हैं तो 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशन अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों की भर्ती की जानी है। 8वीं से लेकर के 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 4 मई से 19 मई तक अपना आवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई में 10 बजे से 5:30 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पंजीकृत डाक में भी जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 22, 18, 33 और 43, 17, 11, 29 नगर पालिका निगम रिसाली के 20 वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तथा सहायिकाओं के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के लिए देश भर के 499 शहरों में राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में भी आज आयोजित कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। WHO का ये बयान महामारी की समाप्ति की दिशा में बड़ा कदम है। WHO की आपातकाल समिति ने कोविड महामारी पर चर्चा की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ED ने कारोबारी अनवर ढेवर को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। ED ने 2 दिन पहले नोटिस जारी कर रायपुर के महापौर एजाज ढेवर और उनके भाई अनवर ढेवर को ED दफ्तर बुलाया था, लेकिन अनवर ढेवर ED दफ्तर नहीं पहुंचे, जबकि एजाज ढेवर से पूछताछ की गई थी। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने कुछ दिनों पहले एजाज ढेवर के घरों पे एवं उनके भाई के घर में ED ने छापा मारा था।
कोंडागांव पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी निवेश के नाम पर लगातार हो रही ठगी के चलते पुलिस विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और अपील की है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले वे उसे अच्छी तरह से समझ लें और मोबाइल एप्लीकेशन की जांच कर लें। क्रिप्टो करेंसी किसी भी शासन और बैंकिंग सिस्टम के नियंत्रण में नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का जोखिम और जवाबदेही निवेशक की होती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अपने 4 दिवसीय दौरे पर वे रायपुर और अंबिकापुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ को 2025 तक कार्नियल दृष्टिहीन मुक्त राज्य बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव भीम सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक लेकर राष्ट्रीय अंधक अल्पदृष्टि नियंत्रक कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने दृष्टिहीन के क्षेत्र में 100% काम करने वालों के लिए सभी जिला के नोडल अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है एवं उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक ऑपरेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में नेत्र दृष्टि की गुणवत्ता को बढ़ाने और शिविर में ऑपरेशन नहीं करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पिछले साल 1,35,000 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। यह आंकड़ा प्रदेश में अब तक किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सर्वाधिक है। राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान हो रही मौतों को देख करके पुलिस यातायात विभाग ने राजधानी रायपुर के दिशा कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई। सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया, छत्तीसगढ़ में पिछले साल 13,800 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 11,695 लोग घायल भी हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सड़क दुर्घटना में होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। राष्ट्रगान के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की आज जन्मतिथि है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन्हें नमन किया है। कोंडागांव जिले के केसकाल के डीहीपारा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में आयोजित 8 मई को सुबह 10 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग कलेक्टर ने दुर्ग जिले के पटवारी हल्का नंबर 50 विभागीय जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। जांजगीर चांपा में अकलतरा पुलिस में वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले के सरायपाली में पुलिस ने बाजार में नकली नोट खपाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 500 रुपए के 25,000 नकली नोट बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर में महिला और युवा विंग के सचिव एवं पदाधिकारियों ने, इसके अलावा करीब 400 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश सचिव करण माधुकर ने कहा है कि इसका प्रमुख कारण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की निष्क्रियता है एवं शून्य रणनीतिकरण और नेतृत्व का अभाव बताया जा रहा है। करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पेट्रोल रूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप ग्रहण कर लिया, जिसके वजह से अस्पताल का प्रथम तल आग और धुएं से भर गया। जिसके बाद धुएं से विचलित मधुमक्खियों ने अस्पताल के भीतर प्रवेश करना शुरू किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल के मरीज और कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मी भागने लगे। घटना के दौरान 6 गर्भवती और 5 शिशुवती महिलाओं का इलाज चल रहा था। घटना के दौरान रिकॉर्ड रूम में रखे गए दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है सोलर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आगजनी की घटना सामने आई, जहां घंटों मुशक्कत करने के बाद कोरबा जिले के करतला पुलिस ने आग पर काबू पाया। केंद्र सरकार के द्वारा देश के विभिन्न रेल मंडलों में देखो अपना भारत परियोजना की शुरुआत की गई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की है। ट्रेन के माध्यम से स्थानीय लोगों को देश की संस्कृति, पर्यटन और विरासत से रूबरू करवाने के लिए एक नई पहल की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ और नागपुर के बीच यात्रियों के लिए IRCTC के द्वारा भारत गौरव ट्रेन का शुरुआत 25 मई से किया जाएगा। यह ट्रेन बिलासपुर से दक्षिण दर्शन के लिए
रवाना होगी। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा, नेवरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महाराष्ट्र के तिरोड़ा, भंडारा, गोंदिया, नागपुर स्टेशनों से होकर जाएगी, जहां से यात्री भारत दर्शन के लिए इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं। शानदार 8 दिन की इस यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति और श्रीशैला मल्लिकार्जुन की मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए 8 दिनों में 15,500 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा। इच्छुक यात्री ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट तथा अधिकृत एजेंट से बुकिंग करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पावर कंपनी में 71 पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने जारी किया आदेश, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों के लिए जल्द होगी भर्ती। आरक्षण के तत्काल राहत के बाद राज्य शासन के निर्देश पर तत्काल पालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 70 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। जी हाँ, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के विभागीय आवेदकों में से 40 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 31, ट्रांसमिशन कंपनी के 5 और जनरेशन कंपनी के 4 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के आदेश जारी किए गए हैं। ITI इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अभ्यर्थी के साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर शीघ्र भर्ती पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।